बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक्सरसाइज 4.3 यानी मशक 4 का पहला सवाल हल करेंगे। तो यह उर्दू मीडियम बुक में ज़रा गौर से देखिए। लिखा पहला सवाल है, दरज झैल हर एक मिकदार इसम को मौसर तरीन शक्ल में लिखिए। मिकदार इसम आपने को बताया था कि ऐसी रकम है जिसमें जज़र की लामत हो। तो हमें फौरी तौर पे ये समझ में आ गया है कि जज़र की लामत ख़त्म करना है। यही हमारा टारगेट है सबसे पहले, यानी जज़र की लामत को हल करना है। आप इंग्लिश मीडियम बुक में भी देखिए। अब इंग्लिश मीडियम बुक में को देखिए, पेज नंबर 90। ये देखें 90 पेज है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सादा तरीन मौसर तरीन शक्ल में लिख रहा है। सर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये सर्ड क्या होता है? वही जज़र की लामत को मौसर करना है, लिखना है। देखें इसका तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहले हमें ये जो रकमें होंगी, ये जज़र को जितना भी जज़र है उसको ताकतों में लिखेंगे और इसकी तजिया कर लेंगे और बहुत सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं। तो दोनों की रकमें एक जैसी ही हैं। मैं बार बार उर्दू और इंग्लिश मीडियम बुक नहीं दिखाऊंगा, आप सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिए। ये उर्दू इंग्लिश मीडियम भी, ये पहला अंडर रूट के अंदर है। ये देखें 180 है, ये 162 है और इसका तीसरा जज़र है। देखें ज़रा सेम रकमें हैं। उर्दू मीडियम भी दिखा देता हूँ। ये ज़रा गौर से देखें, उर्दू मीडियम में भी वही रकमें हैं, कोई मामूली सा फ़र्क भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ से ये पहली जुज़, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी करता हूँ। ज़रा तवज्जो करें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 180 जज़र के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि जज़र कौन सा है। तो ये सिर्फ सिंपल जज़र है। सिंपल जज़र जो होता है, ये याद रहे कि जो भी रकम दी हुई हो उसके ऊपर 1/2 पावर लिख देते हैं। ये 1/2 पावर जो होती है, ये सिंपल जज़र की लामत है। यानी इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, कोई फ़र्क नहीं। पहले हमें ताकतों की शक्ल में लिखना है, पावर फॉर्म में। तो ये लिख लिया। उसके बाद अगला काम हमने ये करना है कि जो भी रकम अंदर आए उसकी तजज़ी कर देनी है। 180 की तजज़ी करें। आप ज़रा गौर करें कि पहले हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा है तो 19 बना है, उसके 90 बना है। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा तो 45, फिर 3 का पहाड़ा तो 15, फिर 3 का 5। तो ये जो तजज़ी है, ये होनी भी ये प्राइम तजज़ी चाहिए। तो देखें ज़रा, फैक्टराइजेशन हमने कर ली, इसको लिख लें। जो भी फैक्टराइजेशन करें उसको आप यहाँ पे लिख लें। और ये देखें मैंने लिख लिया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ये, और उसके ऊपर पावर जो है ये लिखें उसी तरह। ये अब 2 याद रहे कि ये जितनी रकमें एक जैसी हैं उनको पावर लिख देंगे। ये 2 ज़रब 2 क्या हो गया? 2 ज़रब 2, 2 की ताकत 2। ये 3 ज़रब 3 क्या हो गया? 3 की ताकत 2। और ये ज़रब 5 जो है, ये कौन सी पावर है? 1। तो ये 1/2 जो पावर है ये अभी ऊपर है। अब ये लहदा कर दें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, ये देखें, ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 1/2, ज़रब 5 की पावर 1 ज़रब 1/2। ये देखें पावर की शक्ल में लिख दिया। अब ये मौसर हो गया। जो मौसर हो जाए वो जज़र से बाहर आ गई, बाकी रह गया। ये देखें 2 ज़रब 3 ज़रब 5 की ताकत ये 1/2। अब ज़रा गौर करें तो ये इसके ऊपर से जज़र ख़त्म हो चुका है। ये 3 2 बार 6, बाहर वालों को लहदा लिख लें। और ये जो 1/2 है, देखें ज़रा गौर करें, हमने जज़र को लिखा था 1/2 ताकत। तो अगर 1/2 ताकत हो तो उसको दोबारा जज़र भी तो लिखा जा सकता है ना। तो इसको लिखेंगे 6 जज़र अंदर 5, इस तरह। तो ये जवाब होगा। जितना जज़र ख़त्म हो सकता था हमने कर लिया, अब मज़ीद ख़त्म नहीं हो सकता, इसको इसी तरह रहने दें। अब ये पार्ट नंबर 2 देखें, 162 और ये बाहर है 3। ये ज़रा गौर करें कि 3 जज़र के अंदर नहीं, जज़र के ऊपर नहीं है, ये बाहर है। इसका मतलब 3 ज़रब, इसको इस तरह पढ़ेंगे, 3 ज़रब 162 का जज़र। ये देखें। तो ज़रा गौर करें,
तो ये सब मैंने आपके सामने लिखा। अगर 3 यहाँ पे होता इस जजर की लामत के यहाँ पे, तो इसका मान ये हो जाना था 162 का तीसरा जजर 1/3 ये। लेकिन ऐसे नहीं है, ये गलत है। सवाल ऐसे है कि ये 3 ज़रब ये 162 का सिर्फ जजर है, सिंपल जजर, तो इसको 1/2 लिखेंगे। ये देखें कितना फर्क होता है। अगर ऐसे हो तो इसका मतलब ये है, अगर ये अंदर जजर के 3 छोटा सा लिखा हो और यहाँ पे 7 करके लिखा हो, अगर ये इस लामत से बाहर हो, यहाँ से बाहर, तो ये 3, तो फिर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़रब होती है, तो ये ज़रब है। अब इसकी तजिया करनी है। 3 पहले से बाहर है, 162 की यहाँ पे तजिया करेंगे हम 162। ये मैंने बता दिया कि ये नहीं, ऐसे है सवाल। और अब ये तजी करेंगे 2 8 2 बार 16 और 2 1 बार 2। अब ये 3, तो ये देखें 3 2 बार 6 और 7 3 बार 21 27। अब 3 फिर, तो ये 9 3 बार 27, फिर 3 3 बार 9। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मुफरज तजी करनी है। तो ये देखें ज़रा 2, ये वाला 2 ज़रब 3 कितने आए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 दफ़ा 3 आए हैं। ये इसको हमने ज़रब की शक्ल में लिख लिया है। और ऊपर देखें ये लिखा हुआ है 1/2 पावर। अब ज़रा गौर करें, ये 3 पहले से बाहर है। अब ये 2 जो है ये 1 ही है। 2 अगर जो भी रकमें 1 से ज़्यादा हों उनको ताकतों की शक्ल में लिख लेते हैं। ज़रब ये देखें 2 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा। तो लिहाजा हम उसको क्या लिखेंगे? 3 की ताकत 4। ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 को क्या लिखा? 3 की ताकत 4। अब ज़रा गौर करें कि ये 1/2 ताकत यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ 162 की थी, 3 की नहीं थी। तो 3 साथ वैसे ही लिखते जाएंगे। अब ये 2 की भी ताकत 1/2 है और 3 की ताकत 4 की भी 1/2 है, इसलिए ताकतों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इसकी जिसका कोई पावर ना हो 1 होती है, इसको 1 के साथ ज़रब दे दी, यानी 1 लिख लें या ना लिखें। अब ये देखें 3 ज़रब ये 2 1 बार 2 2 2 बार 4, तो ये क्या बन गया? 2 का ये देखें 1/2 है पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का जजर, ये देखें ज़रब, ये 3 की ताकत 2 बन गई है। 3 की ताकत 2 क्या है? 3 3 बार 9, तो इसको इकट्ठा कर लें बाहर वाली रकमों को और जजर वाली लहदा रहने दें। 3 और ये 9 ज़रब ये 2 अंडर रूट, तो क्या बन गया? 9 3 बार 27 अंडर रूट 2। ये देखें इस तरह आपने जवाब लिखना है। अब ये थर्ड पार्ट पे गौर करें। 3/4 ज़रब, यहाँ पे ये ज़रब है 128 का तीसरा जजर। मैंने अभी बताया था ये पिछले सवाल में भी कि ये जजर देखना है कि ये जो रकम रखी हुई है ये बाहर है या अंदर। तो ये देखें इसके अंदर है लिखी हुई, ये ब्रैकेट के ये जो लामत है जजर की इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तीसरा जजर है 1/3 ताकत। तो ये देखें ज़रा, ये 3/4 ज़रब और ये 128 का तीसरा जजर है, तो तीसरे जजर को हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड रूट को 1/3। पावर क्या लिखेंगे? 128 की पावर 1/3, 1/3। अब ये 3/4 ज़रब 128 की आपने मुफरद तजिया करनी है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करें। 6 और ये 4 2 बार 8, फिर 32, ये देखें ये 16 2 बार और ये 2 8 और ये 2 4 और ये 2 2 बार, तो 2 1 बार। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा है, तो इसको लिख लेंगे। ये देखें अब ये 3/4। बेटा यहाँ पे एक काम ज़रा करना है, जो या तो बाद में डिवाइड कर लेंगे या यहाँ पे ये जोड़ा जोड़ा की शक्ल में इकट्ठे कर लें। ये एक ये जुफ्त यानी 8 नंबर की इवन नंबर की शक्ल में, तो ये देखें 2 2
और ये दो जो है ये रहने दें। जितने ये जोड़े की शक्ल में बने हैं, क्योंकि बटा 2 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, या तो बाद में भी करना पड़ेगा। तो इसको लिख दें 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2, या 2 की ताकत ये लिखें 1 2 3 4, ये कितने बने 4, 2 की ताकत 4, बेशक 4 इकट्ठा करके लिख लें। और इसको 2 की ताकत 1 जो जोड़ा नहीं बना उसको लहदा रहने दें, ताकि आखिर पर जाके मुखसर ना करना पड़े, वरना हमें आखिर पर फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये आसान तरीका है कि जितने ये अगर बटे में ये जुफ्त आए यानी 2 आए तो जो 2 2 इकट्ठे कर लें, अगर बटे में 3 आए तो 3 3 इकट्ठे कर लें। समझ आई कि नहीं? अगर 4 बटे में आ जाए तो 4 4 इकट्ठे कर लें, 2 की ताकत 4 इस तरह। तो ये इकट्ठे करके हमने 2 बनाए, ये देखें 2 2, तो ये कितने बन गए टोटल 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 2 की ताकत 6 बना। यहाँ पे ये गलती हो गई थी मुझसे, ये 2 की ताकत 6 बन गया। कितना बना? 2 की ताकत 6। और ये वाला 2 जो है ये बच गया क्योंकि 7 टोटल 2 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये यहाँ से सवाल गलत हो सकता है। 2 की ताकत 6 ज़रब 1 बटा 2, ये 1 बटा 2 ताकत इसकी भी है इसकी भी है, ज़रब 2 की ताकत 1 ज़रब 1 बटा 2। अब दोबारा मुखसर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने बनाए उतने उतने। तो ये देखें 3 बटा 4 ज़रब 2 की ताकत 2, 3 क्या होता है 2 2 बार 4 4 2 बार 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। और ये जो 2 है ये पावर 1 बटा 2 है, इसको सिर्फ जज़र भी लिखा जा सकता है। 1 बटा 2 ताकत को क्या लिख सकते हैं? जज़र। अब ये रकम जो है ये बगैर जज़र के है, तो ये बगैर जज़र के काट सकते हैं। 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, तो 3 2 बार कितना हो गया 6, जज़र अंदर 2। इस तरह आप इसका जवाब है। सवाल में एक मेजर मिस्टेक हो गई है बेटा, ज़रा तवज्जो से ये देखें 1 बटा 3 ताकत थी, तो यहाँ पे हमने 1 बटा 3 ही जज़र लिखना है, ये 1 बटा 3 नीचे लाना था। ये गलती से, क्योंकि हमारा जज़र जो था ये देखें ऊपर तक ठीक था, यहाँ से गलती से मैंने बटा लिख दिया 1 बटा 2। तो ये 3 आ गया, 3 3 को हम इकट्ठा करेंगे, जैसे मैंने 2 2 कहा था, ये 3 और उसके बाद ये 3। तो ये देखें 3 3 हमने इकट्ठे कर लिए, और ये फिर भी बनेगा वही 2 1 2 3 4 5 6। तो 2 की ताकत 6 ज़रब 2 की ताकत 1, लेकिन यहाँ पे ये गलती से बाहर जो लिखा हुआ ये गलत था, इसको ज़रा सही कर लें। ये 2 की ताकत क्या बन गया, ये बटे में 3 आ गया है, और 3 1 बार 3, तो 3 2 बार 6 होता है। कितना होता है 6। तो यहाँ पे ये बनेगा 2 2 बार 4, 8 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 8। जब 8 बनेगा तो 4 4 से ये कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा ऊपर, क्या रह जाएगा 1, तो बाकी इधर क्या रह जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 3। इस तरह दोबारा लिख देता हूँ मैं जवाब ज़रा, ये देखें तो यहाँ पे रह गया सिर्फ ये 3, और ये जो जज़र है ये 1 बटा 3 साथ साथ लिखते जाना है। तो ये तीसरा जज़र यहाँ पे लगाया जाता है जब जज़र की लामत, तो यहाँ पे 2 का तीसरा जज़र यहाँ पर डालना है, 3 ज़रब 2 का तीसरा जज़र। इस तरह बेटा ये जवाब दुरुस्त है। ये गलती इस वजह से हो गई कि मैं कैमरे को भी देख रहा था और सवाल भी नीचे कर रहा था, तो यहाँ से तवज्जो भटक कर 1 बटा 3 की बजाय 1 बटा 2 लिख दिया था, जिसकी वजह से आखिर पर हमें दुरुस्त करना पड़ा। कोई बात नहीं, ये सवाल आपके सामने मैंने साफ़ सुथरा करके लिख के दोबारा रख दिया है, इसको आप भी रोक के वीडियो साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। थैंक यू। ये ज़रा चौथा पार्ट गौर से देखें। 96 x पावर 6 y पावर 7 x z पावर 8 का ये देखें 5वां जज़र है, ये 5वां जज़र है 1/5। तो देखें तो ये रकम को ज़रा गौर से देखें। पहले हम इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये देखें 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8, और ये पावर में क्या लिखेंगे क्योंकि 5वां जज़र है तो 1 बटा 5। अब अगला काम मैंने बताया था कि ये जो रकम होती है इसकी तजज़ी करते हैं, तो यहाँ पे 96 की तजज़ी कर लीजिए 96 की, तो मुफरद तजज़ी कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 2 बार 8 और 1 16, 8 2 बार 16 48, और फिर 2 पर तो ये 24, और फिर 2 पर ये 12, और ये 2 6, और ये 2 3। तो कितने बन गया ज़रा ध्यान से लिखना है।
1 2 3 4 5 2 आए हैं, 1 2 3 4 5, ज़रब ये 3, ये 3 बाद में, और उसके साथ ही x6 y7 और z8, ये देखें ज़रा गौर करें, और होल पावर है 1/5। मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि ये पावर देखें क्या लिखी हुई है 1/5, हमें 5 रकमें इकट्ठी कर लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 हैं ही 5, ठीक है, कितनी है 5, तो क्या लिखेंगे 2 की ताकत 5, और ये 3 जो है इसकी पावर क्या बनेगी 1 ही रहेगी, और इसमें से भी आपने 5 5 लैदा कर लेनी है, तो इसको लिख देंगे x⁵ ज़रब x⁴ 1, क्योंकि टोटल 6 ही है, 5 और 1 6 जमा होती हैं ज़रब में पावरें, और y⁴ को भी हम लिखेंगे 5 ज़रब y⁴ 2, 5 जमा 2 कितना हो गया 7। इसी तरह z को भी लिखेंगे z⁵ ज़रब z⁵ 3, ये देखें 5 जमा 3 कितना हो गया 8, क्योंकि इनको ऐड करते हैं पावरों को ज़रब में, ज़रब में जब 7 से 1 बेस 1 जैसा हो तो पावरें क्या होती हैं जमा होती हैं, ये याद रखना है। अब ये 1/5 पावर जो है ये लैदा करेंगे अगले स्टेप में, इसके साथ भी हर एक के साथ 2 की ताकत ये आ गया 5 ज़रब 1/5, 3 की ताकत 1 ज़रब ये आ गया 5, ज़रब अब ये भी देखें x⁵ 5 ज़रब 1/5, लेकिन x के साथ ये 1/5 ही रहेगा, 1 ज़रब बेशक लिख लें, ज़रब y⁵ 5 ज़रब 1/5, ज़रब y की ताकत 2 ज़रब 1/5। इसी तरह ये आखिरी जो बच गया है ये भी z की ताकत 5 ज़रब 1/5, और ये जो बच गया z की ताकत 3 ज़रब 1/5। ये ज़रा गौर से देखिएगा कि जो कटते हैं वो काट दें ऊपर नीचे, ये 5 5 से कट गया, ये भी 5 5 से कट गया, ये भी 5 5 से, ये भी 5 5 से, तो बाकी क्या रह गया 2 की ताकत 1, ये 3 की ताकत 1/5, x ये 1 है ज़रब x की ताकत 1/5 ज़रब y की ताकत ये 1 है, और ये y की ताकत 2/5 है, z की ताकत 1 ज़रब z की ताकत 3/5। अब आपने सवाल हल करने के करीब हैं, जिस रकम की पावर बटे में नहीं है वो लैदा कर दें, एक ये रकम ये देखें, एक ये रकम और एक ये और एक ये इकट्ठी कर लें, 2 ज़रब ये x ज़रब ये y और ये ज़रब z, उसके बाद पावर वाली लैदा इकट्ठी कर लें इधर ही साथ ही, 3 की पावर 1/5, ये देखें 1/5, x की पावर भी 1/5 है, y की पावर भी 2/5 है, और z की पावर 3/5 है, ये देखें। अब ये इनके ऊपर तो जदर आएगा नहीं, ये वैसे ही लिख देंगे 2x y z, लेकिन ये जो रकमें हैं इनका ज़रा देखिए, ये सब का बटा 5 है, तो ये 5 और उनका जदर लिख दिया हमने, क्योंकि ये सब का बटा 5 है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, जिसका बटा एक जैसा है वो एक ही जदर के नीचे लिख दे, ये देखें। और बाकी क्या रह गया फिर, ये 3 की ताकत 1 ऊपर क्या है 1, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, और x की ताकत भी 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन y की ताकत 2/5 था, 2 ज़रूर लिखेंगे, z की ताकत भी 3 था तो ये 3 ज़रूर लिखेंगे। अब बटा ख़त्म हो चुका है, वो जज़र की फॉर्म में हमने लिख दिया है, तीसरा ये जज़र, तो ये देखें। अब ये इसको ज़रा ये जवाब है बेशक इधर ही छोड़ दें, इधर ही छोड़ना है आपने, ये हल हो गया। अजीज़ तलबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। थैंक यू।